हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। ये स्मार्ट टेक्निकल आपका स्वागत करता है। मैं हूं अनीश मिश्रा और आपको बताते हैं कंप्यूटर की कुछ जनरल सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, अपने पिछली वीडियो से हम कंट्रोल पैनल को स्टार्ट किए हैं। कंट्रोल पैनल बताया जा रहा है आप लोगों को। तो नेक्स्ट अपने कंट्रोल पैनल की सेटिंग में आपको, अभी तक हमने कंट्रोल पैनल के टोटल 3 वीडियोज़ बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको टास्क बार, डिस्प्ले सेटिंग, माउस सेटिंग, कीबोर्ड सेटिंग, ऐसे तमाम सेटिंग्स के बारे में आपको बताए जा चुके हैं। तो आज मैं आपको जनरल एक नोटिफिकेशन जो होता है सिस्टम में कि हमारे इस टास्क बार के पास ये सब सारी चीज़ें नोटिफिकेशन वगैरह देती हैं। तो किसका नोटिफिकेशन, जैसे मान के चलिए आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बैटरी का अलग नोटिफिकेशन आता है, आपके नेटवर्क का अलग नोटिफिकेशन आता है, स्पीकर और ये सब तमाम चीज़ों का अलग अलग नोटिफिकेशन आता है। तो किस नोटिफिकेशन को हमको ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, क्या होता है। पावर ऑप्शंस, जैसे हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं या फिर जनरली सिस्टम को प्लग इन किया जाता है चार्जर से, या आउट किया जाता है, या सिस्टम की बैटरी लो होती है, तो ये सब की सेटिंग में क्या, कैसे हमको कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये सब सारी सेटिंग। और सेकेंड, आपको सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, जैसे कि आपने कोई भी कंप्यूटर ख़रीदा है, कोई भी लैपटॉप लिया, तो उसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वर्जन है, इसमें कितना GB रैम है और इसका प्रोसेसर क्या है, सब तमाम चीज़ें। और कैसे हम पता करेंगे कि हमारे सिस्टम में कितना GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो ये सब तमाम सेटिंग्स आपको पता करने के लिए हम ये सब चीज़ें बताते हैं। और नेक्स्ट, लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस, जो कि आपको यूज़र अकाउंट बताया जाएगा। यूज़र अकाउंट मीन्स जैसे हम एक नया यूज़र का अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे ये आपका यूज़र अकाउंट स्मार्ट है, तो हम और यूज़र अकाउंट्स देखने के लिए जनरली हम लॉग ऑफ करते हैं। तो आप जानते हैं हम आपको लॉग ऑफ करेंगे तो ये स्क्रीन पर आपको मोबाइल से ही रिकॉर्ड करके दिखाया जा सकता है। हालांकि हम एक स्क्रीन रिकॉर्डर प्रोग्राम के थ्रू आपको सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आपके सिस्टम में इंटरनेट दिखा रहे हैं। तो आपको यूज़र बताते हैं और नेक्स्ट यूज़र ओपन करके भी दिखा देंगे आपको हम। तो नया यूज़र अकाउंट बनाया कैसे जाए और अपने कंप्यूटर में हम पासवर्ड वगैरह कैसे लगाएं, ये सब तमाम चीज़ों के बारे में ये सारा ऑप्शन आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा कि आप अपने सिस्टम में मल्टी यूज़र बना के रख सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है इस यूज़र को बनाने का। अब जैसे मान के चलिए कि आपने अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए अपना कंप्यूटर या लैपटॉप रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको घर पे कुछ और लोग हैं जिनको और लैपटॉप या कंप्यूटर, उसी लैपटॉप या कंप्यूटर की सिंगल होने की वजह से उसकी ज़रूरत है, वो आपके पर्सनल फाइलों में जाते हैं, छेड़ते हैं या डिस्टर्ब कर देते हैं, आपके ऑफिशियल चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये यूज़र अकाउंट आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि आप अपने यूज़र को सिक्योर कर लीजिए, आप उसको पासवर्ड देके अपना अलग कर लीजिए, और उसी पीसी में एक दूसरा यूज़र बन जाएगा जिन्हें वो सारी फैसिलिटी, सारा प्रोग्राम, सब कुछ ऑप्शंस मिलेगा। बस आपकी फाइलें, फोल्डर्स पर्सनल जो होंगी वो उन्हें उसमें नहीं मिलेंगी। वो अपना खुद का अपना पर्सनल पासवर्ड या विदाउट पासवर्ड सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना देख सकते हैं कि हम अपने सिस्टम में जो, तो फिर उनका यूज़र अलग हो जाएगा, फिर आपका यूज़र अलग हो जाएगा। तो वो किसी चीज़ को डिलीट या डिस्टर्ब भी करते हैं तो आपके यूज़र से प्रॉब्लम नहीं होगी। और यूज़र में फिर मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि 2 तरह की सेटिंग होती है। एक सेटिंग होती है एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग और एक होती है लिमिटेड सेटिंग। तो आप दूसरा यूज़र जब भी बनाइए लिमिटेड सेटिंग में बनाइए, क्योंकि लिमिटेड सेटिंग क्या होता है, बहुत जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, जो आपकी अथॉरिटीज़ होती है, उनके लिए लिमिटेड फंक्शन आपको अलाउ नहीं करता। जस्ट लाइक अगर यूज़र को डिलीट करना पड़ गया, या कुछ नया यूज़र कोई और बना दिया किसी और नाम से, या कुछ प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया, तो ये सब चीज़ें लिमिटेड में नहीं होती। ये सब चीज़ों को खाली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। तो हम ये इसमें 2 टाइप का यूज़र बनाना सीखेंगे। तो जनरली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक छोटा टॉपिक जो है पहले उसे ख़त्म कर लेते हैं। तो आते हैं कंट्रोल पैनल पे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं कंट्रोल पैनल ऑप्शन। इसमें मैं कुछ बेसिक ऑप्शंस आपको बताया चुका हूँ पिछली वीडियो में, जैसे कीबोर्ड के बारे में और डिस्प्ले के बारे में, डेट एंड टाइम्स के बारे में, माउस के बारे में, फोल्डर ऑप्शंस के बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर, टास्क बार के बारे में सब चीज़ें क्लियर कराई गई हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम पे हम चलते हैं। तो सिस्टम में देखिए आपको दिखाता है कि आपका ये लैपटॉप या पीसी क्या है, कैसा है। जैसे इसमें देखिए आपका दिखा रहा है रेटिंग 4.7 विंडोज़, ये जो जनरल विंडोज़ का सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किया गया है उसके बारे में बता रहा है। सेकेंड है प्रोसेसर। तो इंटेल आर कोर TM i3 वर्जन का ये पूरा प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें। स्टार्टेड मेमोरी रैम इसमें देखो 4 GB लगा हुआ है। सिस्टम टाइप जैसे 32 एंड 64 बीट का होता है सिस्टम ऑपरेटिंग, तो वो आपका 64 बीट का है। एंड नो एंड पेन टच इनपुट। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग टच पैड हुआ या एक इनपुट डिवाइस पेन आता है जिसको हम कहीं भी स्क्रीन पे स्क्रॉल करके लिख सकते हैं ड्रॉ करके, तो वो चीज़ें इसमें अभी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये चीज़ों को दिखा रहा है कि नॉट अवेलेबल। एंड कंप्यूटर नेम, डोमेन, वर्क, ये सब जो हमने यूज़र नेम डाला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं। और विंडोज़ जो आपका है इसकी प्रोडक्ट ID दिखा रही है। तो ये तमाम चीज़ें आपको दिखाती हैं जिसमें आप इसके सेटिंग्स के बारे में पता कर सकते हैं। ओके गाइस, अब यही सेटिंग्स आपको अगर और पता करना है डिटेल या यही चीज़ों को हम और क्लियर करते हैं तो हम लोग माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करते हैं और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। सेम वही चीज़ें आपको दिखती हैं जो जनरली मैंने आपको अभी इसके बारे में दिखाया, ये पूरा ऑप्शन।
तो ये हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं और अपने कंट्रोल पैनल ऑप्शन से भी ले सकते हैं जनरली देखने के लिए। इसके बाद हम आते हैं बैक करके फ़ॉन्ट सेटिंग में। फ़ॉन्ट सेटिंग क्या होता है, देखिए आपके सिस्टम में जितने भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल होते हैं, फ़ॉन्ट मतलब कि जो हम लोग फ़ॉन्ट टाइप लिखते हैं, जैसे देखिए ये आपके हैं तमाम यहाँ पे जो फ़ॉन्ट ऑप्शंस हैं, करते क्या हैं ये सब आप यूज़ करते होंगे तो आपको पता ही है कि ये सब लिखने का स्टाइल बदलते हैं। जैसे हिंदी लिखना हो या फिर आपको इंग्लिश में अलग अलग तरह की हैंड राइटिंग्स वगैरह देना हो तो ये फ़ॉन्ट होते हैं। और ये आप देख सकते हैं 150-200 के नियर अबाउट सिस्टम में होते हैं या इन्हें अलग से लोड भी किया जाता है। तो फ़ॉन्ट को जो लोड किया जाता है तो वो आपके पूरे इस कंट्रोल पैनल के फ़ॉन्ट ऑप्शंस में दिख जाएंगे, जितने भी आपने फ़ॉन्ट लोड किए हैं। अलग से आपको नया फ़ॉन्ट डालना भी हो अगर इसमें, तो फ़ॉन्ट की आप कॉपी करके इसी कंट्रोल पैनल के आके फ़ॉन्ट ऑप्शंस में चूज़ कर सकते हैं। अपने फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका भी होता है कि आप यहाँ से माई कंप्यूटर के सी ऑप्शन में चले जाएँ। बेसिकली क्या होता है, विंडोज़ फाइलें जो इंस्टॉल की जाती हैं वो सी ड्राइव में ही होती हैं। तो सी ड्राइव में आप विंडोज़ फाइल पे जाएंगे और इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको फ़ॉन्ट ऑप्शंस मिल जाएगा, जिसे हमने कंट्रोल पैनल में देखा था। तो यहाँ पे आप अपने नए फ़ॉन्ट्स को लेके कॉपी करके डाल सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे डालने से क्या होता है कि पूरे सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स में, जैसे हम यहाँ पे सर्च करें तो यहाँ तक वो चीज़ों को पहुँचा देता है आपके। ये काम होता है फ़ॉन्ट को लोड करने का, फ़ॉन्ट को रखने का। तो जनरली आप बेसिक फ़ॉन्ट लाएंगे तो हर तरह के अलग अलग फ़ॉन्ट आते हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, और कई तरह के फ़ॉन्ट्स हैं, मतलब लिखने के अलग अलग स्टाइल्स। तो वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाती हैं, आप फिर उसको यूज़ करके अपना वर्क करा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों पावर ऑप्शंस। तो पावर ऑप्शंस में क्या होता है, पावर ऑप्शंस में चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपके दो तरह के पावर ऑप्शंस हैं, एक बैलेंस पावर ऑप्शंस और दूसरा है पावर सेवर। पावर सेवर में क्या होता है कि सेव एनर्जी बाय द रिड्यूसिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस वेयर पॉसिबल। मीन्स अगर आप कंप्यूटर पर ज़्यादा टाइम वर्क नहीं कर रहे हो तो उस टाइम एनर्जी को कम से कम बैलेंस करके रखता है। अब अगर हम बैलेंस पे आते हैं तो बैलेंस में देखते हैं क्या है, चेंज प्लान सेटिंग। इसमें देखिए अब होता क्या है, हम जनरल पीसी यूज़ करते हैं तो इसमें खाली आपको बेसिक मतलब जो आपके सिस्टम पावर ऑन ऑफ का सिस्टम है वो दिखाता है। अब यहाँ पे क्या है, बैटरी और प्लग इन दोनों ऑप्शंस हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने भी इसको प्लग इन किया हुआ है, ये चार्जर लगा हुआ है, इसका लैपटॉप है। तो इसमें देखिए डिम द डिस्प्ले 2 मिनट्स। मीन्स जब भी बैटरी आपकी ऑन बैटरी जब आप ऑन करते हैं और कोई वर्क नहीं करते हैं तो बैटरी का जो वो होता है अभी डाउन होता है। अभी जैसे कोई बटन दबाएंगे देखिए थोड़ा सा लाइट में आ जाता है, छोड़ने पे थोड़ा सा लाइट जो इसका ऑफ होता है थोड़ा सा डाउन होता है, ये आपका 2 मिनट में होता है। इसके बाद टर्न ऑफ डिस्प्ले मीन्स अगर आप कंप्यूटर पर वर्क नहीं कर रहे हैं तो 5 मिनट बाद ये क्या होता है कि आपका स्क्रीन जो है ऑफ हो जाता है, फिर आपको एक तरीके से स्लीप मोड में चला जाता है। इसके बाद आपको पावर बटन दबा के उसको ऑन करना होता है। पुट द कंप्यूटर टू स्लीप 15 मिनट। अगर कंप्यूटर को आप पूरी तरह से फ्री छोड़ दे रहे हैं तो 15 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाएगा। तो फिर इसको आप जिस फंक्शन पे काम करें दोबारा पावर बटन ऑन करके उसको देखेंगे तो उसी फंक्शन पे ही आएगा, मतलब सिस्टम पूरी तरह से बंद नहीं होता। इसके बाद एडजस्टमेंट ब्राइटनेस, तो आप देख सकते हैं कि आप ब्राइटनेस को बैटरी के ब्राइटनेस का ये जो डीम एंड फुल सिस्टम है इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। अब आते हैं प्लग इन ऑप्शन में। जब हम प्लग इन इसको लगाते हैं तो जो जैसे हम आप लोग चार्जर या मोबाइल या लैपटॉप में प्लग करते हैं तो प्लग करते ही उसकी एक लाइटिंग अलग से हो जाती है। मीन्स अगर लाइट का जनरल डेस्कटॉप एलसीडी जो भी आपका दिख रहा है नॉर्मल लाइट है, चार्जिंग लगाने के बाद उसकी लाइटिंग थोड़ी सी और ब्राइट हो जाती है। तो वो ब्राइटनेस कब तक रहे, तो इसमें दिखा रहा है 5 मिनट तक रहे। इसके बाद ये टर्न ऑफ डिस्प्ले, अब बैटरी प्लग इन होने के बावजूद भी ये डिस्प्ले कब तक ये ऑन ऑफ रहे या ऑन रहे, मतलब कितने टाइम बाद ऑफ हो जाए इसका, ये दिखा रहा है 10 मिनट बाद। और पुट द कंप्यूटर टू स्लीप 30 मिनट्स, मतलब अगर प्लग इन लगा हुआ है तो 30 मिनट बाद ये स्लिप मोशन में चला जाए। अभी ब्राइटनेस कितना लाइट हो कितना डार्क हो ये चार्जिंग लगाने के बाद ही आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से होती है। अब इसमें जो सेटिंग किया गया है उस सेटिंग को छेड़ना नहीं है, आपको अगर अपने हिसाब से कोई सेटिंग करना हो तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत समझ में आया नहीं करने आया तो फिर उसको छेड़िएगा भी नहीं। ये होता है अपनी तरह की पावर सेटिंग को मैनेज करने के लिए। तो हम नॉर्मली ऐसे अगर सेटिंग चेंज करना हो तो रख सकते हैं, नहीं तो पावर सेवर में भी इसको रख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है। बैलेंस में आपकी ऑलरेडी पावर थोड़ी और सेविंग हो रही है। तो इस तरीके से आप इसमें पावर ऑप्शंस को समझ सकते हैं, बेसिकली जो पावर ऑप्शंस हैं आपके। इसके बाद दोस्तों आते हैं साउंड ऑप्शंस पे। तो साउंड ऑप्शंस में आप देख लीजिए बेसिकली आपका स्पीकर है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लेवल में देखिए आपका स्पीकर आइकॉन है, ये लेवल है इसका, जो भी हम हेडफोन से इसको मैनेज करते हैं लेवल की सिस्टम को। इन्हांसमेंट में जैसा आपको वॉश करना हो या वर्चुअल साउंड करना हो, इन सबको आप इंक्लूड करके अपने ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं। एंड एडवांस ऑप्शन का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो ये स्पीकर सेटिंग है, या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा स्पीकर को अपने हिसाब से
मॉडलाइज करना चाहते हो तो इसे स्पीकर पर डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्पीकर के वॉल्यूम्स ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ चलते हैं, यहाँ साउंड पे चलते हैं, तो वही जो ऑप्शन मैंने आपको बताया ये वॉल्यूम ऑप्शन से आपका आता है। जनरली जो हम वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। ये होता है साउंड ऑप्शंस। इसके बाद आपका फॉन्ट हो गया, साउंड ऑप्शंस हो गया, सिस्टम हो गया। प्रोग्राम एंड फीचर्स पे चलते हैं। देखिए प्रोग्राम एंड फीचर्स क्या होता है, आपके सिस्टम में जितना भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, और जैसे मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल में आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, कोई भी अपना प्ले स्टोर से लोड किया हुआ है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसे छोड़ के, क्योंकि कंप्यूटर में भी जो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर होता है, मतलब जैसे नोटपैड, पेंट, वर्डपैड, इन सब चीज़ों को छोड़ के जो हमारे बाहरी आउट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्हें हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उन्हें हम लोग डिलीट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितना प्रोग्राम आपने लोड किया है या हम लोगों ने जितना लोड किया है, सारे प्रोग्राम दिखा रहे हैं। किसी एक प्रोग्राम को अगर आपको वो करना है, हटाना है, अब उस पर जाएंगे तो यहाँ पे अनइंस्टॉल ऑप्शन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए अनइंस्टॉल ऑप्शन है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे प्रोग्राम आपका डिलीट हो जाएगा पूरी तरह सिस्टम में, फिर से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करने के लिए हम प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अनइंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं यूज़र अकाउंट पे दोस्तों। हम एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे, तो यहाँ लेते हैं यूज़र अकाउंट्स। अब जैसे यूज़र अकाउंट लेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, क्रिएट ए पासवर्ड योर अकाउंट, क्योंकि अभी मैंने अपने सिस्टम में पासवर्ड नहीं दिया है तो पासवर्ड के लिए बोल रहा है। चेंज योर पिक्चर, चेंज योर अकाउंट नेम, चेंज योर अकाउंट टाइप। टाइप के लिए दोस्तों मैंने बताया कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है और एक लिमिटेड आएगा। तो आप अब जैसे मान के चलिए पासवर्ड देना है आपको अपने अकाउंट में, तो मैंने कोई भी पासवर्ड दे दिया। बट एक चीज़ ध्यान देना कि पासवर्ड जो है सेंसिटिव होता है, स्मॉल में देंगे तो स्मॉल में, कैपिटल में देंगे तो कैपिटल में, वैसा ही करना पड़ेगा आपको, फिर वैसे ही डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड वहीं डालें जो आपको याद रहे। इसके बाद यहाँ हिंट के लिए है, तो होता क्या है कि जैसे भी हम माउस थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं अपने यूज़र पे, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रोग्राम पे या कहीं पे भी हम माउस को होल्ड करते हैं तो बीच से एक पीले रंग का नोटिफिकेशन हमको दिखाई देता है कि इसका क्या यूज़ है या इसमें क्या होता है। तो हम इसके हिंट में जो भी है लिखना चाहें, हमने लिख दिया दिस इज़ द ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, ये दे दिया मैंने और इसको क्रिएट कर दिया। इसके बाद रिमूव योर पासवर्ड, पासवर्ड हटाने के लिए चेंज योर पिक्चर। अब जैसे इसमें पिक्चर है, जैसे पिक्चर आपको दिख रहे हैं, तो इन पिक्चर्स में से आप किसी पिक्चर्स को वहाँ चेंज कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा लेना है तो यहाँ ब्राउज पिक्चर्स में जा सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको उस तरह का कोई और पिक्चर डालना हो तो आप उसे ले सकते हैं, और यहाँ से लेंगे, ओपन करेंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पिक्चर आपका आ जाएगा। तो ये तो हो गया जो आपका अकाउंट है उसमें मॉडिफाई करने के लिए। चेंज योर अकाउंट नेम, अब नाम चेंज करने के लिए तो स्मार्ट की जगह कुछ और अगर बदल के देना चाहें तो दे सकते हैं, तो वो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद चेंज अकाउंट टाइप्स, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अब जैसे आपका मिडिल 2000 या ओल्ड वर्जन्स में लिमिटेड और एडमिनिस्ट्रेशन होता था, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टैंडर्ड हो गया। तो स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट कैन यूज़ मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड चेंज सिस्टम सेटिंग्स एंड डू नॉट अफेक्ट अदर यूजर्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर। तो मतलब कुछ चीज़ों का है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी फैसिलिटी रहेगी, बट ये लिमिटेड या स्टैंडर्ड वालों को नहीं मिलेगा उतना ऑप्शन, तो वो दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हमको नया अकाउंट क्रिएट करना है तो मैनेज अनदर अकाउंट, इस पर जाएंगे और न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। एज ए गेस्ट ऑप्शन है या हम क्रिएट ए न्यू ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट ए न्यू ऑप्शन लेंगे, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर दिया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर दिया किंग नाम से, और ये देखिए आपका स्टैंडर्ड मोड में इसको दे रहे हैं क्योंकि बाकी फैसिलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। मैंने किंग 007 दे दिया, क्रिएट। अब देखिए किंग 007 आपका आ गया स्टैंडर्ड यूज़र में। अब इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाकी सारी फैसिलिटीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बताया कि चेंज द अकाउंट नेम, क्रिएट ए पासवर्ड, चेंज द पिक्चर, सेटअप पेरेंटल कंट्रोल्स एंड अकाउंट कंट्रोल टाइप्स, सब सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके से हम इसको लेंगे। अगर इसका दोबारा आप फिर से देखना चाहते हैं तो चेंज द अकाउंट नेम, जैसे मान के चलिए कि मैं
इसी को फिर से लिख देता हूँ king.0007। आपने देखा मैंने थोड़ा सा मतलब बदल भी सकते हैं, पूरा नाम भी बदल सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा चेंज किया आपको दिखाने के लिए। क्रिएट ए पासवर्ड। अब जैसे मैंने इसमें 1 2 3 डाल दिया, इसमें भी 1 2 3 डाल दिया। अगर न्यूमेरिक डाल रहे हैं तो इसमें कैप्स लॉक का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ आप मैटर को डाल रहे हैं, अल्फ़ाबेट डाल रहे हैं, तो वहाँ पे कैप्स लॉक फिर इशू लेगा। फिर कैप्स लॉक मतलब कैपिटल हो जाता है, तो फिर आपको जब भी उसमें यूज़र नाम पासवर्ड डालना होगा कैप्स लॉक के साथ ही डालना होगा, क्योंकि यूज़र नाम तो आपको डालना नहीं होता है। आपके सिस्टम में जब आप किसी यूज़र को स्विच करते हैं तो यूज़र खुद पड़ा होता है, यूज़र नहीं डालना होता, आपको डालना होता है पासवर्ड। इसलिए पासवर्ड कोई सिक्योरिटी के साथ हमको मैनेज करना होता है। पासवर्ड जैसा आप डालेंगे अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल, कैपिटल, स्मॉल, वैसा ही आपको सेम टू सेम देना पड़ेगा। ये एकदम ऑथराइज्ड मैटर है सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद हम इसे पासवर्ड हिंट में जो नाम डाल देंगे वही नाम हमको मैंने बताया था नोटिफिकेशन दिखाएगा। और जैसे मैंने दिया किंग इज़ कमिंग, सो क्रिएट पासवर्ड, इसका हिंट के साथ हो गया। फिर इसका पिक्चर हमको चेंज करना है, चेंज द पिक्चर्स। हमने एक जनरली इसी को ले लिया। इसके बाद सेटअप पेरेंटल कंट्रोल, मतलब वही स्टैंडर्ड और सिस्टम का जो दिखाएगा, तो हमें ऐसा कुछ नहीं चेंज करना है। बैक करते हैं, चेंज योर अकाउंट टाइप, तो हमारा स्टैंडर्ड ही रहेगा। और इसके बाद फिर नया क्रिएट करने के लिए, यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपका नया यूज़र अकाउंट बनाने के लिए। और ट्राई करते हैं इसको लॉग ऑफ करके, आपको देख सकते हैं। हालांकि मैं इस पर कुछ देर के लिए जाता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये यहाँ पे नहीं बल्कि जो हमारा मेन सेटअप यूज़र है वहाँ पे लेगा। सो लॉग ऑफ से लेके यूज़र कंट्रोल चेंज करने तक का सारा ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट 5 मिनट की वीडियोस में अलग से रिकॉर्डेड सेंड करता हूँ, जिसमें इसके सारे डिस्क्रिप्शंस वगैरह, सारे इसके लिंक्स वगैरह रहेंगे, जिनसे आप इसका पूरा लॉग ऑफ कंडीशंस देख सकते हैं। और जिस सिस्टम में लॉग ऑफ और लॉग ऑन कर रहे हैं उससे रिकॉर्डेड और दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हम आपको इसको इतने पे ही स्टॉप करते हैं दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन के लिए आप कमेंट करें, हम उसे ज़रूर आपको देंगे। और इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 मिनट का लॉग ऑफ एंड लॉग ऑन सिस्टम पूरा कम्प्लीटली आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।